रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम सीतारामचंद्राय नमः। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोस्त्राहिनो देव दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम दुर्गार्पणमस्तु। ओम ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशोकासुरसूदनम् त्रिशूलं पातु देवी भद्रकाली नमोस्तुते। ओम श्यामकल्याणाय नमः। दशद कुसुम तुष्टा पुंडरीकोपदिष्टा धवल बसन देशा मालते बद्धकेशा शशधर करवर्णा शब्रजा तुंगहस्ता जयत जित समस्ता भारती ब्रह्महस्ता। ओम गुणा नमः। ओम लंघ सिंधु सलिलं सलीलं जलशोकवहनं जनकात्मजाय आदाय केलेद ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ओम हनुमत्प्रणवाय नमः। ओम शंखेन रावमतेन सुन्दरधनुं शार्दूल चर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणदयं गंगा शशाङ्कप्रियं आशीषं कलिकल्मखोघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमज्ञं गिरिजापतिं गुणनिधिं कुन्दर्पहं शङ्करम्। ओम श्रीरामचन्द्राय नमः। आनंदकंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय 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 सीताराम। सुतोवाच अथ वैष्णव चित्ते दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकीं मजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभंग ललितश्चारुकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथरागण्यो हरिचन्दन चर्चितः वर्णानंद छनमूर्धर मधुरो मुरलीधरः आविवेशांश आविवेश सभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो विदेश वैष्णवाबुद्धवादगदाश्रवणार्थे गूढरूपेण संस्थिता। कुमाराजु जयमानवा पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गता क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भक्तवृंद बड़े भाग्य की बात तो क्या है। श्री विजयेंद्र झा वकील साहब दोनों भ्राता वो दुनिया माता के मोक्ष प्राप्त्यर्थ एक अलकाल कराल जब मैं माता पिता के परिचय नहीं बुझा बड़ा पुत्र पता नहीं उसको सप्ताह श्रीमद् भागवत के आयोजन करें। हम व्यास के रूप में दोनों भ्राता का धन्यवाद समापन कर रहल छी, ज्ञापन कर रहल छी, द रहल छी। समय इस सप्ताह श्रीमद् भागवत के वर्णन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के सुनलखिन गंगा के तट पर, और 18 पुराण जो व्यास जी के द्वारा निर्माण हुए। अस्तु
भागवत हम पूर्वाह्न में बादल छो सब कहै भागवत, लेकिन भागवत माने की इस शब्द का हम बुझाव संक्षिप्त में समय भागवत के सुने वाला के भागवत के जो सुने वाला ना भागवत में सब चले गया। श्री सुखवाच राजोवाच यानी सुखदेव मुनि कह वाला और राजा परीक्षित सुने वाला। सूर्यवंश और चंद्रवंश में हम आगू कथा में सुनेंगे। सूर्यवंश और चंद्रवंश, लेकिन कि सूर्यवंश और चंद्रवंश में तो बहुत सारे राजा चला, यदि राजा परीक्षितों क्या श्रोता बनला, और यदि राजा परीक्षित श्रोता बनला तो फिर 88,000 ऋषि में एक सुखदेव मुनि क्या कथा कहल थे आनो ऋषि तो कह सकते प्रश्न चल हम संबंध में अपने को बुझा समय तेसर भागवत सर्वप्रथम के कहलन के सुनलन, तदुपरांत नंबर 2 में के सुनल थी के कहल थी, नंबर 3 में के भागवत कथा सुनल थी के कहल थी कहिया, और नंबर 4 में धरातल पर कोना है। ऐसा संबंध में हम सुनाद प्रथम दिन के संदर्भ में हम कथा राजा परीक्षित सुखदेव मुनि संग सब सुन रहा है। गोकर्ण धुंधुकारी, गोकर्ण के द्वारा धुंधुकारी उद्धार भर से को नाम और कथा का अनुसार प्रथमतः भक्ति ज्ञान वैराग्य कलयुग में अपन जगह लगती से को नाम ये सारा प्रसंग का हम आगे बुझा प्रथम दिन के क्रम में समय के कना आगू पाछू मिले चाहे कल से समयानुसार रह। देखो नाम पहले भागवत कथा के संबंध में संक्षिप्त में बुझावा जा रहा छी। भग धर्मादय अष्टादश पदार्था ते संत जस्मिन सह भगवंता कही भगवान की भगवान धर्मादि 18 पदार्थ जकरा में छुपल छे निहित छे। नंबर 1 नंबर 2 धर्मादि जो संपूर्ण चारू वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद 18 पुराण 6 शास्त्र असंख्य अनेकों उपनिषद अनेकों उपशास्त्र धर्मशास्त्र ई जकरा अंदर में सदाल हो जो सत्व रज तम के द्वारा सृष्टि के सृजन सृष्टि के पालन और सृष्टि के लय ये शक्ति जकरा में निहित हो सारा खड़बिद ऐश्वर्य से जो संपन्न हो जिनका नाम ठीक है भगवान। जिनका नाम से भगवान और वो भगवान तम भगवंतम अधिकृत्य कृतं ग्रंथम भागवतम अहम जो सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर विष्णु उनका विषाद 24 अवतार थे और संपूर्ण अवतार के कथा जी में विशद रूप में भरल हो उकरे नाम से भागवत। और वृंदावन बिहारी लाल की जयता जब रात दिन कहत रह जते 1 बरस तो तैयो और नहीं लग सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुढ़ा भगवान बाल रूप लीला
ये यहाँ सब तो सुनबे करब। मुख्य जे लीला छो से तो हम अवश्य सुनाब। जो भगवान बाल रूप में चरित्र के खिलिया ये हम काल से सुनेबे। आए हम अपना प्रसंग में एबाक ले भागवत के संबंध में पुनः दोसर शब्द से 82 के श्लोक में लिखल छे निगम गलुतम फलम। ये भागवत हम सुने लो सुने वाला 82 निर्माण कर देना चाहिए क्यों कलयुग में क्यों सुने। तो गरी वकील साहब कुछ बात कहलथिन शायद अहाँ सब बिसर गए लेकिन हमरा याद बस वो उत्तर खुद व्यास ने लिखलखिन कि सप्ताह के बाद भागवत कथा में वर्णित निगम गलितम फलम सुगमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमयम मुहुरहो ये रसिका भोग भागवता की लिखे छे निगम कल्पतरो निगम न गमनम जत्र भवति। एक पुराण छे हमारा यहाँ के जन्म बीतते है से अंत निकल। एक वेद से ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद 4टा छे। एक वेद के यदि हम अहाँ अंत करे लागबे तो जीवन के अंत भ जेते तो वेद बुझिए जेते। अथाह क्या कहले छे शास्त्र पुराण वेद अथाह वो त्या ज्ञानी की करे छे तो सार तत्व ल के ओकरा जीवन चरित्र में उतारे छे। लेकिन बाकी एक कांड ने सुनल के वो कांड ने बाहर कल के हाँ सुनलिए हाँ हमू गेल छलिए मैंने यदि क्यों पूछबो करके भाई देखे ना हाँ हम सीखते सुनिया के तुरंत आबि रहल छै लेकिन ले लिए कि से जब पूछ दे तो विशेष जीते बात क्या तब तक ऊपर से कलिकाल के सवादी छे कसर ये मान ये बचान ये कर्म अस्थिर तो कखनो रहे नहीं तो फिर भटते चाहे बेटा व्यास लिखे छे निगम कल्पतरो गलितम फलम। बहुत बड़े ताला लगा के आए होते हैं सोचा है कि ताला निकल ले क्योंकि निकाल न ले स्वयं कथा में भेजल लेकिन अनायास एक पक्षी रूपी मन जे से ताला पर चले घर पर चल जाए सामान पर चल जाए चूल्हा लग में चल जाए नियम से कलता और कथा जितना प्रवाहित कथा भ रहे अनायास कतो से न कतो से छक पीछे बुद्धि पर दिशा हमारे आगू तरफ छे और दिशा रास्ता बदल दे वेद निगम माना वेद निगम कल्पतरु वेद रूपी कल्पतरु कल्पतरु क्या ना पड़े संक्षिप्त में जब कामना करबे अहाँ भेट ये भागवत महापुराण छे जे अहाँ कामना करबे धर्म के तो धर्म भेटते मोक्ष के तो मोक्ष भेटते धर्म अर्थ के तो अर्थ भेटते धर्म अर्थ काम काम आदि आ चाहबे वह भेटते सब भरल छे और जे मोक्ष नहीं हमरा मोक्ष चाहिए राजा परीक्षित बिल्कुल निश्चय कर बैसल हमरा मोक्ष चाहिए और कुछ राजपाट धन दौलत कुछ न हमरा मोक्ष चाहिए प्रभु भेट गए मोक्ष सदैव प्रमाण से आगू जैन कथा सुने कामना के लिए और भेट गए नाम छे भागवत नाम छे महापुराण श्री सप्ताह श्रीमद भागवत महापुराण से कल्प वृक्ष जो देवलोक में छे एक समय सत्यभामा भगवान से प्रार्थना करती प्रभु हमारी इच्छा छे ये देवलोक में जो देखे छे कल्प वृक्ष ये हमारा भवन के आगू में रहते तो प्रतिदिन हम दर्शन करते प्रणाम करते पूजन सबका मनोकामना पूरा हो भगवान कहते पुनः भारी बात करेंगे
तुरंत आदेश दिलखिन, तुरंत देवलोक से कल्प वृक्ष इनका भवन के सामने में कल आपकी मनोरथ से कल नहीं सरकार अब हमारे सब पूरा भवन महल सही है आ कल्प वृक्ष सामने में छे क्या छे प्रातः काल सुत उठ के नीक वस्त्र नीक बात भगवान नाम भगवान के दर्शन अन्यथा जब नहीं हो कुछ भेटा हाथों जरूर देख लिए वो से भागवो जरूर छे दो लाइन के एक श्लोक छे और तदुपरांत अहाँ हाथों का अपन दर्शन कर लिया अहाँ के भाग्योदय शरारत कल्प कामना के वेद रूपी कल्प वृक्ष से देवलोक में कल्प वृक्ष छे उसमें क्यों देवे लेवे वाला नहीं छे सुने वाला नहीं छे केवल वृक्ष और वो तब गेलिए यहाँ कामना के लिए हमरा सोना के सिंहासन चाहिए बैसल हमरा सोना के थार में भोजन चाहिए देख ले जे अहाँ कामना के लिए वो अहाँ के तुरंत भेट गए दादिक देवी मन में एले तुरंत चाकर नाम पर पढ़ले कल्प वृक्ष कामना वृक्ष एक कामना पूर्ति के पुराण चुके वेदव्यास लिखे छे वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकलल फल गाछ सब में कुछ अधपकवो फल पाकल नहीं छे बढ़िया लेकिन अधपकवो फल में यदि कौआ सुगा मैना तोता ये सब लोल मार दी छे तो जना लगे छे अपूर्व रस में बढ़ गए कदाचित हवा के झोंका में यदि वो खसले जकरा गंदे भेटले तो वो छिलका ऊपर के हटा के आज पान करी छे तो एक टुकड़ी ललके मुँह में गाछ किस्ता कर भगवान एक आलू एहने भेज जेते लेकिन आपको भेटते नहीं तुरंत क्योंकि कल्प वृक्ष तो छे सांसारिक जे आम्राद वृक्ष छे तकर फल छे वो तो चोच जे मारल पे वैसे वो में स्वाद ओ तत्प्रोत भगने लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकलल जे फल सुख मुखाद मृध द्रव संयुतम गंगा के तट पर सुखदेव रूपी सुखदेव मुनि रूपी के मुख से निकल वो गाय से निकल और ये सुखदेव सुख मुखाद सुख के सुखदेव मुनि के मुख से जब निकल गए अमृत द्रव संयुतम अमृत रस में भेज गए में केवल स्वाद भर गए अमृत न लेकिन ये सुखदेव मुनि के जो मुख से निकल रही भागवत त्या द्वारा इनमें अमृत रस भेज गए कल के लिए भागवत अमृत से रस वाला पिबत भागवतम रसमालयम जब अमृत सुना दे किचन चरणामृत डालने लगो खसौने पी ले पहले पीबू तकर बाद ऊपर मस्तक तो हम सौसे देह लियो चरणोगत के वो मांग कते गोटे का चरणोगत दिए न नहीं चरण उदक चरण जोर उदक चरणोदक भगवान विष्णु के पूजन के रहा चरण से निकलल जे जल करना भले चरणोदक न कि चरणोगत जे न अमृत से भरल और वो अमृत फल कर देवा वाला छे यदि जाए समय में बुंद मात्र भगवान के वो चरणोदक भेट जाए सदैव मोक्ष जना श्रवण से मोक्ष छे बसते ही ना क्या चरणोदक मनियों के लेना चाहिए प्रसाद मनियों के लेना चाहिए क्योंकि वो भागवत के जना अमृत रस भरल छे पिबत भागवतम रसमालयम रस से भरल भागवत के दू तरह प्राणी पीबे छे के रसिका नंबर एक में रसिक जे रस के बुझा वाला छे
जो भक्ति रस के जाने वाला छे भगवान सबरी के नवधा भक्ति सुनल थी और अंत में निचोड़ कर एकोटा नोटा में से जकरा ककरो भ जाए पूरा पर हमर कृपा हेबे करते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल तुही जय। तो जा रस के नहीं जानते ता भगवान की भक्ति देते ता भगवान के कथा अंदर में देते ता द्वारा नंबर 1 में रस जो रस विशेष के जाने और नंबर 2 बाबू का कते के देखबे सुनित सुनित आत्मा द्रवित भ जाय छै। ओ बहो बहो रस धारा जाय क्या दान में सरा गए वो दृश्य वो लीला वो चरित्र आत्मा पिघल गए और यदि आत्मा पिघल गए तो वह पिघल रहा आत्मा भगवानों को उतर दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के क्या कथा कहे छे मौन वचन कर्म से सुनबाक चाहिए। अस्तु प्रसंग का हम अयोध्या में राखे छी अपन आगू के प्रसंग हम सुने रहा जो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के संबंध में हम सर्वप्रथम सूर्यवंशीय राजा परीक्षित के संबंध में संक्षिप्त में कथा सुना। विचित्र वेद जो महाभारत विचित्र वेद के पुत्र के पांडु और पांडु के दूटा भार्या कुंती और माद्री कुंती से 3 और माद्री से 2 युधिष्ठिर अर्जुन भीम 3 भगवान और माद्री से नकुल और सहदेव 3 और 2 5। संक्षिप्त में अगर पांडव क्या नाम पढ़ ले पांडो रपत्य जह सह पांडव पांडु भेलखिन पिता हुनकर ये पुत्र भेलखिन ता हुनकर नाम पढ़ ले पांडव कौरव पांडव। तो जखन 18 दिन में भगवान के द्वारा 18 अक्षोहिणी सेना समेत संगार भ गेलै भगवान के जरा के अवसर आबि गेलै। साथ ताबत अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जो राजा परीक्षित के गर्भ में जांच आबि गेलै उत्तरा के गर्भ में चलथिन और गर्भ में मार्केश जकरा कहै छै पहुंच गेलै और वो उत्तरा भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास रखने भगवान से प्रार्थना करी छथिन भगवान वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते और परीक्षित के अस्त्र को काटलक जन जन्म लेकिन तो हिनकर नाम पढ़ ले पर इच्छा जाता जह सह परीक्षित क्या था अपन इच्छा से नहीं अपन इच्छा से तो मौत माता की इच्छा से मौत पिता की इच्छा से मौत लेकिन भगवान की इच्छा से पर इच्छा दाता दाह सह परीक्षित हिनकर नाम पढ़ ले परीक्षित जान युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब प्रणाम करे लगल थे राजा परीक्षित के बदल लड़ाई तो भले हस्तिनापुर राज्य के ले लेकिन हिंसक शब्द कहनो नहीं हम राजनीति भगवान बुझल थे युद्ध गले मारल गले आप जाके समझ धर्मात्मा वंशक छे अहाँ धर्म के राखे और सारे हस्तिनापुर के प्रजा के धर्म पूर्वक अहाँ पुत्र के नामी पालन कर जना पिता के पुत्र के प्रति रहे जना माता का पुत्र के प्रति रहे बस नहीं कभी वही ना अहाँ प्रजा अहाँ के पुत्र भेल अहाँ पिता भेले अहाँ हिनकर सबके रक्षा कर आओ राज तिलक राजभाग मुकुट अहाँ लगा दो राजा परीक्षित धर्मात्मा वंशक धर्म पर अटल चलो वाला रहो वाला राजा परीक्षित
जब राज्य सिंहासन पर अला तो तमाम कली के अधर्म पाप दुराचार सब स्वतः बिना कहे हट जाते थे, चूंकि धर्मात्मा छथिन यदि मुंह से निकलते तो श्रापित बहुत। राजा के नियम छल समय समय पर जंगल शिकार करबाक लेल। एक दिन घोड़ा पर सवार सेना के साथ शिकार के लिए जंगल जाए, 2, 4, 5 बहुत सारे मृगा का जन्म मार रहे हैं। तब उपरांत उत्तर दिशा का बढ़ल थे तो देखे छथिन एक बूढ़ गाय जो एक चरण पर छे, एक पैर पर, और एकदम जीर्ण शीर्ण बनल, आंख से अश्रु धारा जाए कन रही, और एक काली कलुटा करिया मनुष्य बनल, एक हाथ में गदा एक हाथ में दंड न सूल न, और बार बार ओकरा ताड़ना कर रहल छे, और बार बार गाय कन रहले छे, क्यों रक्षा करे राजा परीक्षित स्वयं धर्मात्मा छे, बुझ गेल कि कोनो आत्मता ही नहीं छे, एकरा पता नहीं छे जे राजा परीक्षित एहि जंगल में छथि, ये पता नहीं छे। ये घोड़ा उमरे लगे छथि, गला है आके दाई सावधान भगा, हमर बात सुनू, अन्यथा हम श्राप दे तुरंत भस्म हो जाए, अटिक जाते। ठीक, यदि श्राप देता तो हम भस्म हो जाए। और सर्वप्रथम गाय को पूछे छथि, गाय आके तुको किया ये दशा, हम तो आज तक नहीं देखलिए पशु एक चरण पर आगे बढ़े छी, एक टांग एक चरण गाय